निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसी वीडियो में हम आज बात करेंगे एनसीईआरटी के क्लास 8 जियोग्राफी का पहला चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 फ्रॉम जियोग्राफी। In this chapter we will be discussing in details about what is a resource, what are the types of resources, and what are the different categories in which resource has been classified. So before going to the lecture, let me tell something about our coaching center. So this is our contact number. For any query you can reach us, and this is our WhatsApp number. For notes, PDFs, you can join the group. Simply put a message, then we will add you in this group and you will get all PDFs and notes. These are the students, those who have qualified or passed from class 9th and entered in class 10th board, and they have scored very good marks in class 9th summative 2 assessment. This is 548 Priyanka Naik and 542 Niharika. Out of 600, 525, 513 and 493. So we hope this year they also do good in their board exams. And these are our staffs. They teach in different subjects, so they're also very good. Let's begin with the third topic, resources. Resources, class 8 NCERT book. Let's start. So what are the topics that we are going to cover in this chapter? Resources. What is called a resource? Types of resources: natural, human and human made resources. Then conservation of resources. दोबारा हो गया. Conservation of resources, sustainable development. We will discuss all these topics in details. What is a resource? What is a resource? First question. Resource क्या है? ऐसे समझते हैं, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो हमारा काम में आता है, कोई भी चीज़ जो हमारा डिमांड फुलफिल करता है, कोई भी चीज़ जो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं. एनीथिंग that is used to satisfy human need is called a resource. For example, you are watching this video through your mobile or laptop or PC, whatever it may be. So it becomes a resource for you because it fulfills the requirement of education. Okay. And this pen is also a resource for me because without this pen I cannot write on this digital board. So everything that is used to fulfill our demand, to fulfill our requirement is called resources. कोई भी वो हर एक चीज़ जो मानव का, ह्यूमन का काम में आता है, उसे कहते हैं रिसोर्स. एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? कुछ भी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा. कोई भी चीज़ जो हमारा काम में आता है. मन करता है घूमने के लिए, साइकिल पकड़ लो, बाइक पकड़ लो, चलो घूमने, वो हमारे लिए रिसोर्स हो गया. प्यास लगी है तो पानी पी लो, पानी रिसोर्स हो गया. भूख लगी है, खाना खा लो, खाना रिसोर्स हो गया. खाना बनाकर माँ देती है तो माँ फिर रिसोर्स बन जाती है. पापा बाहर काम करके पैसा लेकर आते हैं तो पापा रिसोर्स बन गए. तो हमारे लिए वो हर एक चीज़ जो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है उसको हम रिसोर्स कहते हैं. व्हाट मेक्स अ थिंग रिसोर्स? एक चीज़ को, एक सब्सटेंस को, वो क्या है जिसको, जो इसको रिसोर्स बनाता है? तो क्या है? मान लीजिए ये पेन ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो मेरा कोई भी काम में नहीं आता है, मैं उसको कभी काम में लगाया हूँ नहीं, तो क्या ये रिसोर्स होगा? नहीं होगा. क्योंकि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, अगर इसका कोई यूज़ ना हो तो ये मेरे लिए रिसोर्स नहीं हो पाएगा. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, जो व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और थिंग और रिसोर्स. तो अगर कोई सब्सटेंस का यूज़ ना हो, उसका कोई यूटिलिटी ना हो, व्यवहार ना हो, तो वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं बन सकता है. तो कोई भी चीज़ जिसका कोई यूज़ ना हो, यूटिलिटी ना हो, वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं बन सकता है. फिर आते हैं आगे. ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू. वैल्यू मीन्स वर्थ, जिसको हम हिंदी में मूल्य कहते हैं. सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. किसी रिसोर्स के इकोनॉमिक वैल्यू है. इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स मॉनिटरी वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू. सम डू नॉट, किसी का नहीं है. जैसे मान लेते हैं ये पेन मुझे 200 रुपये में मिलता है, तो इसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो गया? 200 रुपीज़. सपोज मैं दुकान गया, जाके आई आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर 1 kg of rice and he asked me to give
30 rupees. That means 1 kg of rice cost 30 rupees. The economic value for 1 kg of rice is 30 rupees. But मान लीजिए मैं कहीं घूमने गया हूँ, वहाँ पे मैं जो भी प्लेस देखता हूँ, मतलब जहाँ पे मैं घूमने गया हूँ वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं क्या कहता हूँ, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. दैट मीन्स वो बहुत सुंदर लगता है मुझे. तो मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ 100 रुपीज़, ये 100 रुपये का अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि ब्यूटीफुलनेस का कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है. ब्यूटीफुलनेस का क्या नहीं होता है, कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होता है. मैं कहता हूँ कि वो लड़की मुझे अच्छी लगती है, इसका मतलब नहीं कि मैं ये कह सकता 50 रुपये की अच्छी लगती है, नहीं, ये नहीं कह सकता. तो इमोशंस का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है. जैसे कि हम लोग कहते हैं घर पे पापा मम्मी कहते हैं मेरा सोना बेटा, इसका मतलब थोड़ी वो गोल्ड हो जाएगा, नहीं होगा ना. तो फिर वो कहते हैं कि ये मेरी गुड़िया है, तो मतलब उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, वो सब इमोशन से जुड़ा हुआ है. तो क्या कहते हैं, सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट सम डू नॉट हैव. For example, metals have a monetary value, but a beautiful landscape may not. Some resources can become economically valuable with time. Economically valuable with time क्या होता है, देखिए मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ. वो पहला वाला आप सब लोग जानते होंगे, कोरोना के वक्त हमारा बहुत काम आया हुआ चीज़, मास्क. Before 2019 nobody was asking about it, but after Corona has hit, it will become a very valuable thing. That means one per single mask, I think I have purchased 100 rupees. So and another thing, जब आप लोग इतना छोटा थे तब तो आपको मम्मी नहीं बोल रही होगी कि तुम थोड़ा दुकान जाओ वो सामान ले आओ, नहीं बोल रही होगी. पर आप जब धीरे धीरे बड़े हुए होंगे तो फिर घर का कुछ काम आपको दिया गया होगा, जैसे कि वो थोड़ा दुकान से सामान ले आओ, ग्रोसरी ले आओ, वहाँ पे जाके उनको ये बात बता दो. तो आप लोगों भी धीरे धीरे क्या हो गया, आपका वैल्यू बढ़ता गया. हालांकि आपका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. घर पे अगर आप कोई काम में मम्मी को या पापा को हेल्प करते हो तो आपका वो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं कहलाएगा, पर आपका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. जैसे कि टाइम चेंज होता जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा. फिर आते हैं आगे, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ता है, नए नए स्किल्स आता है, आइडियाज़ आता है, उसको यूज़ करके हम लोग रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स, सच एज द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड द इन्वेंशन ऑफ द व्हील रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब तक आग के डिस्कवर नहीं हुई थी, फायर के डिस्कवर नहीं हुई थी, तब तक लोगों ने रॉ मीट मीन्स कच्चा मांस खाते थे, रॉ वेजिटेबल्स खाते थे. पर जब फायर का डिस्कवरी हो गया तो लोगों ने धीरे धीरे खाना बनाना सीख गए. अभी हम लोग खाना बना के खाते हैं. अगर आज से 1000 साल पहले या फिर उससे पहले फायर का डिस्कवर नहीं हुआ होता तो हम लोग आज भी कच्चा खाते होते. ये फिर डिस्कवरी ऑफ व्हील, तो अब के समय में क्या करते थे, स्टोन या फिर वुड के हेल्प से व्हील बनाते थे. पर आज हमारे पास मॉडर्न व्हील है जिसके सहारे हम लोग ट्रक, बस, एरोप्लेन, कोई भी चीज़ आराम से यूज कर सकते हैं. फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. व्हाट आर दे? नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस. चलते हैं, लेट्स
discuss one by one. Natural resources, the resources which are drawn from nature and used without much modification are known as natural resources. तो नेचर से लाया हुआ चीज़ जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा चेंज करके हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग नेचर से ला के यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम वुड के सहारे क्या बनाते हैं, बेड बनाते हैं, टेबल चेयर बनाते हैं। तो डायरेक्ट ट्री काट के, पेड़ काट के नहीं करते ना, उसको लाके उसके ऊपर नहीं सो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ये सब नेचुरल रिसोर्स के एग्जांपल्स हैं। फिर आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस या फिर मैन मेड रिसोर्सेस। वो हर एक चीज़ जिसको ह्यूमन बनाता है, जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गया, आपका चेयर, टेबल, मोबाइल, पीसी, एवरीथिंग, कैमरा, ये पेन, कोई भी चीज़ जो मानव बनाया हुआ है, ह्यूमन बनाया है, उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कार, बस, टेबल चेयर, टीवी एक्सेट्रा। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्प टू मेक पीपुल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्स का डेफिनेशन क्या था। रिसोर्स का डेफिनेशन था वो हर एक चीज़ जो ह्यूमन बीइंग के डिमांड फुलफिल करता है। तो ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा तो डिमांड कहाँ से आएगा, तो डिमांड नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं होगा। तो ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो वो फिर अच्छा कैसे बन सकता है, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है, उसके साथ एजुकेशन एंड अ गुड हेल्थ वो भी ज़रूरी है। वो दोनों मिलके क्या करता है, पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। फिर आते हैं आगे, नेचुरल रिसोर्सेस हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यूज, origin, stock and distribution. Let's see. On the basis of their development, resources are classified as actual resources and potential resources. On the basis of their development, रिसोर्स कितना डेवलप किया हुआ है देखते हैं। अगर एक रिसोर्स डेवलप नहीं करेगा या फिर उसको डेवलप नहीं किया जाएगा तो उसका यूज कम हो जाएगा, उसका यूज धीरे धीरे बंद हो जाएगा। एक्चुअल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस हुज क्वांटिटी इज नोन। उसका मतलब क्या होता है, वो कोई भी रिसोर्स जिसके बारे में हमको जानकारी है, जिसका यूज हम लोग करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेस। रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी के रूर रीजन में क्या यूज, वहाँ पे क्या है, कोल बहुत सारा है, उसका जानकारी हम लोगों को है, हम लोग उसका यूज भी करते हैं। और क्या है, काला मिट्टी, डार्क सॉइल्स ऑफ डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र में जो डार्क सॉइल है, काला मिट्टी है, उसका भी जानकारी हम लोगों के पास है, हम लोग उसका यूज भी करते हैं। तो इसको कहते हैं क्या, एक्चुअल रिसोर्सेस। कोई भी रिसोर्स जिसका जानकारी हमारे पास है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको है और हम लोग उसका यूज भी करते हैं, उसको कहते हैं क्या, एक्चुअल रिसोर्सेस। फिर आता है पोटेंशियल रिसोर्सेस। दोज रिसोर्सेस हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड व्हिच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट टाइम आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेस। वो कोई भी रिसोर्स जिसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, तो उसका आज तक हम लोग यूज नहीं कर पाए, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेस। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख में बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल रिसोर्सेस। यूरेनियम दैट इज बीइंग फाउंड इन लद्दाख, वी नो uranium is available but we are not using that one, so it is a potential resource. We hope soon that would be used. फिर आगे चलते हैं, on the basis of origin resources are classified
as abiotic and biotic resources. Biotic and abiotic means, abiotic means non-living things and biotic means living things. Simply, abiotic resources are non-living, example soil, rocks and minerals, and biotic resources are living things, example plants and animals. So abiotic and biotic on the basis of their origin, from where it has been derived. So these are two types, abiotic resources and biotics. मतलब वो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो लिविंग है वो बायोटिक है, जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहाँ पे कितने क्वांटिटी का है. रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड एज यूबिक्यूटियस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स. क्या होता है देखते हैं फिर आगे. Ubiquitous resources that are found everywhere, like the air we breathe, are ubiquitous resources. That means वो कोई भी रिसोर्स जो हर जगह मिलता है, दुनिया में हर कहीं पे भी जाओ वो रिसोर्स आपको मिलता होगा, तो उसको क्या कहते हैं, ubiquitous resource. The resource that are found everywhere, example air, water, soil, these are the examples of ubiquitous resources. फिर आता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. दैट मीन्स हर जगह नहीं मिलता है, तो कहीं पे मिलता है, उसको कहते हैं क्या, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. आप लोगों ने KGF देखा होगा. KGF का फुल फॉर्म क्या होता है, कोलार गोल्ड फील्ड. दैट मीन्स कोलार गोल्ड फील्ड दैट इज प्रेजेंट इन मैंगलोर कर्नाटक. सो इट इज अ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, कॉपर, आयरन, गोल्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. फिर आता है स्टॉक. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टॉक, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. स्टॉक मीन्स द स्टोरेज where the resources are stored. Renewable resources, renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. वो रिसोर्सेस जिसको यूज़ करने के बाद उसका फिर रिकवरी हो जाता है, बहुत जल्दी उसका रिफॉर्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वो कोई भी चीज़ जिसको यूज़ करने के बाद और फिर जो ख़त्म हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा तैयार होने में, फिर रीप्रिपरेशन होने में बहुत कम वक्त लगता है, उसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल हो जाता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल. फिर आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड स्टॉक एंड वंस एग्जॉस्टेड मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यू. क्या कहता है, वो कोई भी रिसोर्स जिसको यूज़ करने के बाद उसका रीप्रिपरेशन होना, रीफॉर्म होने में बहुत वक्त लगता है, हज़ार साल लग जाता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं उसको. फिर आगे चलते हैं. ये आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. किसको किसको कहते हैं, रिसोर्सेस इन्वेंटेड बाय ह्यूमन बींग्स बाय यूजिंग देयर इंटेलिजेंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. वो कोई भी रिसोर्स जिसको मानव ने बनाया हो उसको कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जैसे कि आप देखते हैं ब्रिज, बिल्डिंग, दिस फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जिसको ह्यूमन ने बनाया है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. देखते हैं फिर आगे. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या कहता है, Human resources development refers to the improvement of people's skills so that become more useful than before and are a better resource. हम लोग पहले देखे क्या, मानव भी एक रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो ए रिसोर्स. हाउ डू ह्यूमन बीइंग डेवलप, वो कैसे डेवलप करेगा, तो सिंपल सा मेथड है एजुकेशन. उसको एजुकेटेड बना दो. एजुकेशन इज द ओनली वे, एक ही रास्ता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को बढ़िया सा रिसोर्स बना सकते हैं. तो उसको स्किल बता दो,
सपोज आपको एक ट्रैक्टर दिया गया, बोला गया चलाओ, अगर आपको स्किल मालूम नहीं होगा, चलाना नहीं आता होगा, आप नहीं चला पाएंगे, तो आपको पहले सीखना होगा कैसे चलाते हैं। तो एजुकेशन आपको चाहिए। एजुकेशन डजंट मीन योर बुक, एजुकेशन मीन्स टू लर्न एनीथिंग, skills so that become more useful than before and are of better resources। क्या कहता है, अगर एक ह्यूमन बीइंग को स्किल्ड बना दिया जाए, एजुकेटेड बना दिया जाए, नॉलेजियस बना दिया जाए, तो वो एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है, पहले से बहुत अच्छा हो सकता है। फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, और ह्यूमन बीइंग हु कैन कंट्रीब्यूट टू हिज फैमिली, सोसाइटी और इकोनॉमी इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस। सारे ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेस हैं, पर जो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है टू हिज फैमिली, सोसाइटी और इकोनॉमी इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ये सब करने के लिए उसके पास क्या चाहिए, स्किल एंड एजुकेशन और नॉलेज, ये सब चाहिए। फिर आता है रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स को कैसे कंजर्व करें, उसको कैसे स्टोर करके रखें। रिसोर्स कंजर्वेशन इज द concept of using resources carefully so that they do not end up quickly। क्या कहता है, रिसोर्स को हम लोग ऐसे तरीके से यूज करें कि उनका जो स्टॉक है, उसका जो स्टोर है, वो बहुत जल्दी ख़त्म ना हो जाए, वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, देखते हैं फिर। हाउ टू कंजर्व और रिसोर्स, उसके लिए बढ़िया आपको RRR याद रखना है। आपका मूवी आया हुआ था RRR, पहला R फॉर रिड्यूस, आपको रिड्यूस करना है, क्या, रिसोर्स का यूज रिड्यूस करना है। फिर इसको क्या करना है, सेकेंड R में रिसाइकल करना है, क्या करना है, रिसाइकल। फिर क्या करना है, उसको रीयूज करना है। RRR आपको याद रखना है। रिड्यूस पहला, आप लोग को जो आप जितना रिसोर्स यूज करते हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे घर पे कोई नहीं है तो टीवी, फैन, लाइट का स्विच ऑफ कर दो। पानी की आवश्यक नहीं है तो नल बंद कर दो, ठीक है। कहीं पास जाना है तो पैदल चले जाओ या फिर साइकिल में चले जाओ, गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब करने से क्या होता है, हमारा रिसोर्स का यूज रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। फिर रिसाइकल करना है, जो आपके पास प्लास्टिक होगा या फिर कोई भी टूटा हुआ, तोड़ा हुआ ये सब होगा, उसको दे देते हैं फैक्ट्रीज में, वो लेके उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। फिर रीयूज करना। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिए होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स जो कांच का आता है, ग्लास का आता है, उसको पीने के बाद आप लोग रिटर्न कर देते हैं दुकानदार को, वो फिर वापस दे देता है किसको, फैक्ट्री में दे देता है, वो लोग उसको रीयूज करते हैं, फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक्स डाल के आपको दे देते हैं, वो होता है रीयूज। तो आपको ये RRR याद रखना है, जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स कंजर्व कर सकते हैं। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इन अ बैलेंस्ड वे सो दैट आवर पर्पज इज सॉल्व्ड एज वेल एज दे आर ऑल्सो कंजर्व्ड फॉर द फ्यूचर। क्या कहता है, रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि हम लोगों को रिसोर्स इसी तरीके से यूज़ करना है जैसे कि हमारा भी पर्पस फुलफिल हो जाए, या फिर उसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए, उनके लिए भी ये रिसोर्स कंजर्व होके रह जाए। तो एक देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, we have not taken this earth from our forefathers, we have borrowed it from our next generations। ये जो अर्थ है उसको हम लोग फोरफादर से नहीं लाए हैं, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन से बोरो किया है। तो उसको बोरो क्या है, मतलब उसको अच्छे तरीके से रिटर्न भी करना है। तो उसको क्या कहता है, तो हम लोग रिसोर्स को ऐसे यूज़ करेंगे, हमारा भी पर्पस फुलफिल हो जाएगा, उनके लिए भी रिसोर्स कंजर्व हो जाएगा। ये पूरा होता है क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर आता है ये दोनों टर्म, टेक्नोलॉजी एंड पैटेंट।
टेक्नोलॉजी क्या होता है? द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। पहले से हम क्या पढ़ा? टाइम एंड टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ क्या करता है? एक रिसोर्स को बेहतर बनाता है। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है? द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज, साइंस का यूज़ करना, तो हर कोई चीज़ जो हम पढ़ते हैं उसको यूज़ करना, ये कहलाता है टेक्नोलॉजी। फिर पैटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, किसी भी चीज़ पर खुद का राइट होना, वो कहता है पैटेंट। और दोनों चीज वर्ड है लाइक ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, आप लोग सुने होंगे। वो क्या कहता है? कॉपीराइट, ये सब राइट से है, खुद का राइट से। अगर कोई ए व्यक्ति है, ए पर्सन है, वो कोई भी एक्स प्रोडक्ट इन्वेंट करता है, तो वो जाके गवर्नमेंट के पास क्या करेगा? उसको पैटेंट बना लेगा, ताकि इसके ऊपर सिर्फ इसका ही राइट हो और दूसरा व्यक्ति कोई भी ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ ए। तो उसको कहते हैं क्या? इट इज़ द मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट, उसका ही राइट रहेगा। ठीक, तो इतना था आपको रिसर्च के बारे में। तो आप लोग एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।